नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 22 में इस बार कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन्हीं में एक नाम कुमकुम पटेल का भी है, जो पहली बार घर की दहलीज पार कर सक्रिय राजनीति में कदम रख रही है। कुमकुम पटेल इन दिनों वार्ड के विभिन्न मोहल्ले में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। वे घर घर जाकर लोगों से मिल रही है, उनकी समस्याएं सुन रही है और समर्थन की अपील कर रही है। जेपी भारत लाइव के वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार से खास बातचीत में कुमकुम पटेल ने कहा कि उन्होंने हमेशा समाज सेवा से जुड़कर लोगों के बीच काम किया है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि बनकर काम करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, वार्ड 22 में सड़क, नाली, साफ सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याएं अब भी बड़ी चुनौती है। महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के लिए सकारात्मक माहौल बनाना मेरी प्राथमिकता होगी। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक महिला होने के नाते वे महिलाओं की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझती है और उनके समाधान के लिए विशेष पहल करेगी। और इस वक्त हम वार्ड 22 में हैं। वार्ड 22 की तस्वीर दिखा दें। जो प्रत्याशी हैं वो उतर चुके हैं मैदान में, जनसंपर्क को लगातार जो है लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। और हमारे साथ है कुमकुम पटेल, हम सीधा उनसे बात करेंगे। क्या कुछ विजन लेके इस बार मैदान में उतरी है? जी, सबसे पहले तो आपके और आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, मैं वार्ड नंबर 22 की पार्षद प्रत्याशी कुमकुम पटेल, और जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो बेबी वाकर छाप है। और जिस तरह से आप भारी जनसंख्या में देख रहे हैं, जो मेरे समर्थक लोग हैं, इनका यही समस्या है कि जितने भी वार्ड के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं, चाहे वो पानी, जल, नाली, प्रदूषण जितने भी हो, अब महिला सशक्तिकरण, इनके अधिकारों को आगे और अब उसको बढ़ावा देना। घर से निकली हैं, गृहिणी के रूप में पहले पहचान थी, अब राजनीतिक क्षेत्र में उतरी है, कितना अंतर नजर आता है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक पढ़ी लिखी लड़की जब एक परिवार में जाती है तो ना वो पूरे परिवार को, वो पूरे समाज को शिक्षित करने में और विकास कर सकती है। अगर जनता आपको प्यार और स्नेह देती है और जिताकर भेजती है अगर निगम में, तो क्या कुछ पहला प्राथमिकता होगा जो जनता को सौंपेंगे? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे महिलाओं के लिए होगा। इसके बाद मेरे नगर निगम में जितने भी काम पड़े हुए हैं, जो बाकी है, उनको मेरे आगे पहुंचाना। बिल्कुल, लगातार जनसंपर्क चल रहा है और देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो काफी भीड़ है। और उनके पति जो हैं वो भी हमारे साथ है कि इस बार जो है चूंकि आपने अपनी पत्नी को उतारा है मैदान में, चूंकि आप आंसू से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ सोच था? क्या कुछ सोच था कि हम लोग छात्र राजनीतिक से समाज सेवा में हम लोग जुड़े हुए थे, समाज सेवा कर रहे थे छात्र राजनीतिक से ही, और विश्वविद्यालय आंदोलन किए, और विश्वविद्यालय हम लोग को आया भी यहाँ। और जब महिला हुई तो इस वार्ड में तो हमने सोचा कि जिस तरह से हम लोग समाज सेवा करते हैं, मेरी पत्नी भी आकर समाज के लिए अच्छा काम करें। और अभी तक तो हम जो प्रत्याशी हैं, जो भी प्रत्याशी हमारे वार्ड 22 में हैं, तो उनके आज आप तुलना कर लीजिए सारे लोगों को। क्या लगता है पिछले बार कितना विकास का काम हुआ है? यहाँ पे सिर्फ मुखौटा चेंज हुआ है और प्रतिनिधि वही है। 15 साल से लोग त्रस्त हैं और सिर्फ मुखौटा चेंज होकर करके आए हैं और अपना सिर्फ यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किए हैं। इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती है? आप घूम रहे हैं, देखिए, बताने का जरूरत है क्या? समस्या का अंबार लगा हुआ है। इस बार विकास की नई रणनीति जो है वो नजर आएगी, गति नजर आएगी? देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग आते हैं वार्ड 22, अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो जो काम हमारे हाथ में रहेगा वो तो 100% होगा ही। और जो हमारे अधिकार से क्षेत्र से भी बाहर रहेगा, पार्षद जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर रहेगा, उसके लिए भी हम लोग नगर निगम का जो बोर्ड मीटिंग होता है उस पर हमारी जनता जानेगी कि वार्ड 22 के लिए यहाँ का जिसको भेजा था अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो वहाँ पर इस समस्याओं को लेकर मुखर होकर जोरदार आंदोलन और जोरदार आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, देखना होगा, खासकर जब 23 तारीख को मतदाता घर से निकलते हैं तो किसके पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि प्रत्याशी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और दमखम के साथ अपने जनसंपर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह कह सकते हैं कि 27 को जब मतदान की प्रक्रिया, मतगणना शुरू होगी, तो उस समय देखने वाली बात होगी कि किसके सर जो ताज है वो सजेगा। लेकिन यह कह सकते हैं कि वर्तमान में अभी जो है प्रत्याशी मैदान में पूरी दमखम के साथ उतर चुके हैं। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।